हाँ देखिए, सभी लोग यहाँ पर देखिए, एवरीवन यहाँ पर फोकस करेगा। जैसे कि अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ रहेंगे, हाँ? तो आप लोग पूरा फोकस क्वेश्चंस पे रखिए अच्छे से। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये थोड़ा इजी है, मतलब इसके बाद से जो सवाल आएंगे वो सारे टफ्स आएंगे, तो थोड़ा पूरा ध्यान यहाँ पे रखते हुए चलिएगा। और कुछ नए लॉजिक्स बताऊंगा और नए कुछ उसमें चीज़ें बताऊंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो सवाल कैसे सॉल्व करना है, ये सिचुएशन रही तो हमारा टारगेट किसको पकड़ना है, मतलब आपको एक अप्रोच भी डेवलप होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखा है बोर्ड्स में, इस टाइप का सवाल। और इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि इंटीग्रेशन के सवाल में जब कभी भी आपको log x दिखता है, आप पहला काम क्या करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू टी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। सो वेन एवर यू सी द log x इन द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, जस्ट पुट इट। मैंने किया सर पुट log x इक्वल्स टू कितना, t। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया सर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, बोलिए डी टी अपॉन डी एक्स, ये इधर और ये इधर, देखते हुए चलिए एक बार। तो सर ये क्या हुआ, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी। लेकिन क्योंकि अपन तो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, है ना, वी कैनॉट गो विद द एक्स वेरिएबल अगेन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो सर बोले एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर टी, ये हम सभी को पता है। तो हमने ऑब्जर्व करा सर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, बोलिए ई पावर टी इंटू डी टी। तो हमने एक लॉजिक डेवलप कर लिया है कि अगर log x दिखाई देगा तो अपन क्या करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू टी कर देंगे, वही मैंने कर लिया। अब ये सब होने के बाद अगर मैं क्वेश्चन के पास दोबारा जाऊं, आप ध्यान से देखते हुए चलिए, बोलिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। सो आपने log x को t पकड़ा है तो ऊपर t आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ log x दिखाई देगा हम वहाँ t पुट करेंगे। और dx की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, तो सर बोले e पावर t इंटू डी टी, ये आप dx की जगह पुट कर रहे हो। अब आपने ऑब्जर्व किया सर e पावर t आया। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग फिर से, कि जब जब आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर e पावर x दिखता है तो आप एक बात याद रखिएगा, आप माइंड में मतलब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि देयर विल बी और देयर कैन बी द चांसेस ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर x f ऑफ x प्लस c। ये बिल्कुल आप बात याद रखना कि log x दिखा तो सब्स्टिट्यूशन करना होता है, e पावर x दिखा तो एक तो बाय पार्ट्स लगेगा या तो ये लगेगा, दो में से एक ही लगेगा, ठीक है। बाय पार्ट्स का स्कोप दिख नहीं रहा था क्योंकि मतलब जो दूसरी टर्म है अल्जेब्रिक टर्म है ना, आप कर सकते हो उससे भी थे। फर्स्ट टर्म आपको t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मानना पड़ता तो थोड़ा लेंदी हो जाता, पर अगर यही सवाल हम बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, जिसमें e पावर t विल बिकम योर सेकंड फंक्शन and t upon 1 plus t का whole square will become your first function, that is algebraic term. So by using that concept हमने देखा कि यार I is equals to, ध्यान से देखिएगा एक बार, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे बनाए रखिए, e पावर t, आप देख रहे सर t प्लस 1 अपॉन टी का क्या है, होल स्क्वायर, वेरी गुड। हमने क्या किया सर, ये t ये प्लस 1 माइनस 1 से किया एडजस्टमेंट, और अपॉन में क्या बचा है, बोलिए 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, प्लस 1 माइनस 1 से कर दिया एडजस्टमेंट, और अब उसको सर अपन ने कर दिया सेपरेट। और जैसे अपन ने उसको सेपरेट किया, है ना, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जैसे आपने उसको सेपरेट किया क्या बचा, तो सर वो बचा e पावर t इन ब्रैकेट, बोलिए 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये करने से अपन ने ऑब्जर्व किया कि सर वो उसका डेरिवेटिव है, बिकॉज 1 अपॉन 1 वही 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में है ना, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो हमने ऑब्जर्व किया सर इसका बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, तो सर बोले e पावर t, है ना, इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये प्लस सी,
ठीक है, नाउ लास्ट में अपने को वैल्यू रिटर्न करना होगा। सो ई पावर टी का वैल्यू कितना है बोलिए, बोले x, तो आंसर विल बी x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ठीक है, और प्लस c, ठीक है, दिस इज द आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते, एकदम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो क्या करेगा, अगर इतना लो लेवल अगर क्वेश्चन डालेगा तो इसमें ना थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट डालेगा। मतलब क्या करेगा, इसका आंसर ऑलरेडी नहीं क्या दे के रखेगा RHS में, और फिर उसमें A और B डाल देगा और फिर बोलेगा फाइंड A एंड B। एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए जस्ट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सवाल है ना। ये ऐसा सवाल हमने बोर्ड्स में भी देखा है और बोर्ड्स में भी किया है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन इसमें अच्छे समझना चीज़ों को। आपने देखा सर ऊपर क्या है, साइन का पावर माइनस 1/2, नीचे क्या है, कॉस का पावर 9/2। अब इस ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा अच्छे से। जब कभी साइन और कॉस दिखाई पड़ते हैं और उनके पावर में फ्रैक्शन है, साइन कॉस ऊपर नीचे हो सकते हैं, साइन कॉस नीचे हो सकते हैं, साइन कॉस ऊपर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन कैसे भी, लेकिन साइन कॉस दिखेंगे। आपने देखा तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है, एक तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ या तो ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, कुछ भी एक काम करो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि सर 1 अपॉन साइन के पावर में -1/2x और ये कॉस के पावर में 9/2x और ये dx। ये स्टेप समझ में आया। इसके बाद क्या करना, उनके जो पावर्स है ना, जो भी पावर रहेंगे फ्रैक्शन वाले, उनका करिए एडिशन। कितना आ रहा है बोलिए, तो -1/2 कितना आ रहा है, ये -1/2 और प्लस 9/2, आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आपने क्या किया, उनके फ्रैक्शन का क्या किया, सबट्रैक्ट एडिशन किया। अब ऐसी केस में जब आंसर 4 आया ना, जो कि आपने ऑब्जर्व किया सर ये इवन इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है, इवन इंटीजर। तो जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन का प्लस करके या माइनस करके, कभी प्लस करके देखना, कभी माइनस करके देख सकते हो। तो इस केस में जो भी इवन इंटीजर आएगा या ऑड इंटीजर आएगा, जैसे मैंने देखा सर इसका आंसर अभी 4 आया, तो ऐसी केस में अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 4 क्यों लिया, क्योंकि इसका आंसर 4 आया था। तो साइन और कॉस रहेगा, फ्रैक्शंस है पावर में, उनका एडिशन करके देखिए, ठीक है। एडिशन करने का हमने ऑब्जर्व किया, आप चाहते तो ये 1/2 - 9/2 इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, है ना। 1/2 - 9/2 भी आप कर सकते थे, 1/2 - 9/2, आपका आंसर -4 आता। तो आपका -4 आया या +4 आया, आपने ऑब्जर्व किया 4 के ऊपर, और जैसे आपने देखा सर 4 आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है, आप करेंगे डिवाइडिंग बाय cos पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ये करने से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हुए चलेगा। I = टू जैसे ही आपने डिवाइड किया तो ऊपर तो 6 पावर 4 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप जब देखिए ध्यान से देखते हुए चलिए, आप जब इसको डिवाइड करेंगे cos पावर 4x से करेंगे, और जैसे आपने किया ये तो ये 9/2 और ये तो ये हो जाएगा आपका -1/2, 4.5 में से 4 गए, माइनस आधा, हाँ सॉरी प्लस आधा, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये स्टेप, ये -1/2 को फिर से ऊपर फेंक दिया, ये हो गया साइन पावर 1/2x, ये हो गया आपका cos पावर 1/2x, ठीक है, और ये dx, ये क्या बना, बन गया tan। तो आपने ऑब्जर्व किया सर ये तो tan बन गया, तो मैंने लिखा सर I = इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलिए, √of tan x, ठीक है। so ये क्या है आपका 6 पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं अपन sec² x × 1 + tan² x। समझा क्या ये स्टेप, क्लियर ये स्टेप,
सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और एक सेक्स स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। नाउ क्योंकि tan का डेरिवेटिव दिखाई पड़ रहा है। और पहली बात ये, दूसरी बात हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री दिखा और किसी ट्रिग्नोमेट्री के पावर में n दिख रहा है, आप ऑब्जर्व करना। मैंने ये बात अपने को बोर्ड्स की क्लास में भी अपन ने चर्चा की है कि जब जब जिस भी टर्म के पावर में n दिखता है अपन उसको t पुट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पुट कर दिया tan x इक्वल टू टी और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई होप सब्स्टिट्यूशन सबको जमता है, तो वो वाली स्टेप नहीं बताऊंगा। तो ये कितना हुआ सर, ये हुआ रूट टी, और ये कितना हुआ सर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। क्या ये स्टेप समझ में आया? डायरेक्ट की मैंने, आई डिड, है ना, क्या किया हमने, पुट किया tan x इक्वल टू टी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। सो ये रूट टी को अंदर फेंका, बोलिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलिए रूट टी इंटू 1 रूट टी होगा ना, रूट टी इंटू 1 रूट टी। हमने ऑब्जर्व किया सर ये तो टी का पावर 1/2 हो गया, प्लस रूट टी इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए सर टी का पावर 5/2 और ये डी टी। आगे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी पावर 3/2 अपॉन 3/2, टी पावर 5/2 का इंटीग्रेशन टी पावर 7/2 अपॉन 7, ऊपर फेंकना, लास्ट में टी की वैल्यू वापिस कर देना tan x। जम जाएगा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना होगा, लॉजिक याद रखिएगा कि साइन और कॉस के पावर अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे करना है सवाल को सॉल्व, ठीक है। आगे मैं कर नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, देखिए ध्यान से। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपने देखा फिर से कि सर ये दिख रहा है यार इंटीग्रेशन कॉस पावर 4x, इस बार पावर फ्रैक्शन में नहीं है, इस बार पावर इंटीजर्स में है। ये होल पावर, लेकिन उनके अंदर में पावर क्या है, इंटीजर्स है। देखिए ध्यान से एवरीवन, आई इज इक्वल टू, पूरा ध्यान यहां रखना एवरीवन, ऊपर क्या है कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, इन दोनों में से साइन पावर 5 को बाहर खींच रहा हूं। एक बार देख लीजिए, मत लिखिए, इन दोनों में से मैं साइन पावर 5 को बाहर खींच रहा हूं। जैसे आप साइन पावर 5 को कॉमन निकालेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा साइन पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा कॉट, और उसका होल पावर कितना है 3/5। तो जब साइन पावर 5 बाहर निकलेगा साइन क्यूब बनेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि जो पावर 5 है वो कट जाएगा, आप ऐसे कॉमन निकालेंगे ना भाई, क्या हो जाएगा साइन क्यूब x, और उसका होल पावर क्या रहेगा 3, क्या रहेगा, सॉरी पावर 5 है ना, पावर 5 आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। आपने पावर 5 को कॉमन निकाला और ये क्या है होल पावर 5, तो ये पावर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, बाहर निकलेगा वो क्या बनेगा साइन क्यूब, और ऑलरेडी बाहर साइन बैठा है साइन क्यूब, तो साइन क्यूब इंटू साइन क्यूब साइन पावर 6, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन निकाला, बाहर क्या बन गया साइन पावर 6x, ठीक है। और उसके बाद देखिए, हाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा सर 1 प्लस कॉट पावर 5x और होल टू द पावर कितना 3/5 और ये dx। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब फिर देखिए ये क्या हो रहा है सर, कॉस पावर 4 है, नीचे क्या है साइन पावर 6, कॉस अपॉन साइन कर देता हूं, नीचे 6 साइन है, 6 में से 4 यूज करता और 2 को ऊपर फेंक देता। देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो गया कॉट पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर x। क्या ये स्टेप समझ में आई क्या एवरीवन? 1 प्लस और ये आपका 1 प्लस कॉट पावर 5x और होल टू द पावर 3/5। क्वेश्चन क्लियर हुआ इतना सभी को? क्या करना चाहिए इसके बाद, एनी आइडिया, एनी गेसेस? कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, आप चाहो तो कॉट एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर सकते हो, और बस थोड़ा उसमें लेंदी हो सकता है, उसमें आपको डबल सब्स्टिट्यूशन को फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने डायरेक्ट ये कंप्लीट टर्म को टी पुट कर दिया ना, देखिए कंप्लीट टर्म को देखिए ध्यान से, आपने क्या करा, आपने पुट कर दिया 1 प्लस कॉट पावर 5x इज इक्वल्स टू टी।
ऐसा करने से आपका ये जो कॉट पावर 4 है ये भी अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जब आप कॉट पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे तो वो पावर 4 में आ जाएगा। तो देखिए डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा कॉट 5 टाइम्स कॉट पावर 4x और इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x और ये dx इक्वल्स टू dt। -5 है नहीं क्वेश्चन में, फेंक दो। तो देखिए कॉट पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर x और ये dx इक्वल्स टू dt अपॉन -5। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? बस क्वेश्चन में गए हम दोबारा सवाल लगाने। बोलिए कितना देगा? i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह आप क्या, ये dx था यहाँ पे है ना, इसकी जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 1 अपॉन -5 dt और अपॉन में क्या जाएगा 1 अपॉन, इसकी जगह आप क्या पुट कर रहे हैं t टू द पावर 3/5 ऊपर फेंक दो। सो आंसर विल बी i इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -3/5 dt। आई होप आगे का आप लोग अब कर सकते हैं। अब तो x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, t रेज टू पावर -3/5 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं ना, t रेज टू पावर -3/5 प्लस 1 अपॉन -3/5 प्लस 1 और 5 में भी कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर। आपका शायद 1 अपॉन जो भी आएगा कैलकुलेशन आप कर लेना और आखिरी में t की वैल्यू रिटर्न कर देना 1 प्लस कॉट पावर 5x। ये चीज़ समझ में आई सभी को एवरीवन? चलो आगे, क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आगे का आप लोग करेंगे खुद से। अगेन देखिए ये भी वेरी गुड क्वेश्चन, फिर देखिए ध्यान से। tan इनवर्स साइन क्यूब x और अपॉन में cos पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 और अपॉन में tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस cos x। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी एक बार पहले लगाया, अभी कल या परसों ही लगाया था इफ़ यू रिमेंबर। बिल्कुल यही टाइप का सवाल था वो tan इनवर्स वाला, जिसमें हमने 2 बार सब्सटीट्यूशन किया था। ये बिल्कुल देखिए वहाँ पे भी 3 था, देखो x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, याद आ रहा है? आप देखिए ये क्वेश्चन उसी का भाई है। देखो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x था, दिखा वो क्वेश्चन है ना, ऊपर x स्क्वायर माइनस 1 था, वो भी आ जाएगा। देखो कैसे सभी लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ये है आपका साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वेयर x और प्लस 1। एक बार देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos x और प्लस cos x। ये स्टेप समझ में आई? उसके बाद ध्यान से देखना, देखिए साइन क्यूब x को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या करना चाहिए? नहीं गेसेस, इन्हीं कुछ तो अप्रोच आ रहा होगा अंदर। हाँ क्या बोल रहे हैं? सुना ही नहीं आ रहा है वो। दूसरे मेथड से सॉल्व किया, ओके। और कोई मेथड, और कोई यहाँ से क्या क्लिक हो रहा है? ये नहीं केसेस। याद रखिएगा, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा तो उसका जो एंगल होता है ना, tan इनवर्स का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, जो भी रहेगा इनवर्स, उसके एंगल को सब्स्टिट्यूशन करना। आप देख रहे हैं मैंने जानबूझ के, देखो सेक को क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस, वो लिखा ही इसलिए कि आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए था। तो अगर आपने देखिए यहाँ पर किया पुट cos x इक्वल्स टू टी, याद आ रहा है क्या? पुट cos x इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये माइनस को उधर फेंक दो। समझ में आया क्या? एंड अगेन, क्या आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं? बस वेरी गुड, है ना। इसको लिख सकते हैं आप, क्या बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो आपने ऑब्जर्व किया सर, क्वेश्चन देखिए कैसा बन रहा है आपका। हाँ देखिए ध्यान से, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ध्यान से एक बार, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ।
ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये क्या हो गया बोलिए 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह अपन ने लिख दिया डी टी, इसकी जगह डी टी आ गया और होल अपॉन में बोलिए हाँ माइनस डी टी तो है। ठीक है, उसके बाद अपॉन में बोलिए ये कितना आ जाएगा सर ये टी पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया सर आपका tan इनवर्स ऑफ बोलिए कितना 1/t प्लस t। क्या ये चीज़ सबको क्लियर हुई? इफ़ यू रिमेंबर ऐसा सवाल हमने सेम किया है, आप चाहो तो अपनी कॉपी से मैच करके देख सकते हो। यहाँ से इसके बाद याद किया कुछ कॉमन क्या किया था अपन ने, डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर, इसको और उसको अपन क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर। जैसे ही आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका बोलिए सर, ये हो जाएगा आपका 1 एक माइनस टी स्क्वायर से कर दीजिए, बता रहा हूँ क्यों माइनस टी स्क्वायर से करेंगे, बता रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। मैं माइनस टी स्क्वायर से कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, या आप माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसा ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये टर्म हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1/t स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आई गया? अपन ने माइनस कॉमन निकाला पहले और बाहर के माइनस को कट कर दिया और टी स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये +1 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। तो +1 को डिवाइड किया तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/t, सॉरी ये प्लस हो जाएगा है ना, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विल बी 1, और ये माइनस हो जाएगा तो -1/t स्क्वायर। और यहाँ से हाँ ये टी स्क्वायर से डिवाइड किया है, बोलिए कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 3, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये स्टेप हमने ऑलरेडी पिछले सवाल में ऑलरेडी कॉपी की थी है ना, देख ली थी कि कैसे करना है। और ये ऊपर dt है भाई, और ये यहाँ पे है आपका कौन tan इनवर्स, बोलिए कौन 1t प्लस 1/t। ठीक है, और अब क्या करेंगे अगेन एक बार और सब्स्टिट्यूशन है ना, लेकिन थोड़ा सा एक काम करिए पहले इसको ये कर लीजिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, याद करिए क्या किया था सर 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt होल अपॉन, हाँ याद करिए t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और ये कितना आया था बोलिए +1 है ना, और ये tan इनवर्स ऑफ 1t प्लस 1/t, फिर t प्लस 1/t इज इक्वल टू है ना u, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, अब मैं सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं पुट कर रहा हूँ t प्लस 1/t इज इक्वल टू u, तो i इज इक्वल टू देखिए ध्यान से t का डेरिवेटिव 1/t का -1/t स्क्वायर, तो योर प्रॉब्लम विल बी लाइक लुक लाइक दिस। देखिए ध्यान से एक बार, ये ऊपर में आ जाएगा क्या du, समझ में आया क्या, इसकी जगह आपको क्या आ जाएगा du, ठीक है, और इसकी जगह आप क्या पुट कर रहे हो u, तो देखिए सवाल कैसा दिखा, तो बोले du अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 है ना, और ये कितना हुआ tan इनवर्स u। अब आप देखिए इफ यू रिमेंबर, अब अगेन दोबारा सब्स्टिट्यूशन मत करिएगा, हमको पता है ना इसका डेरिवेटिव ये होता है, याद आ रहा है क्या 1/t 1 क्या वो f डैश ऑफ x और अपॉन में f ऑफ x log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट बोलिए इंटीग्रेशन विल बी i इज इक्वल टू i इज इक्वल्स टू log ऑफ tan इनवर्स u प्लस c, u की वैल्यू रिटर्न करो। हाँ देखिए ध्यान से, थोड़ी चीजें डायरेक्ट करने की सोचना, u कौन था भाई t प्लस 1/t, और t कौन था who is t cos, तो अपने को बेसिकली आंसर कितना आया cos x प्लस 1/cos x है ना, cos x को फिर 1 लिख देंगे अपन, सो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ, हाँ u कौन था आपका t, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली sec x प्लस cos x मॉड कंप्लीट प्लस c। अब एक चीज़ और, अब हमने एक ऑब्जर्वेशन और लगाया इसके अंदर कि ये पहले तो ऐसा, हाँ हमारा आंसर क्या आया, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करिए सर, log ऑफ मॉड ऑफ
tan इनवर्स sec x प्लस cos x आ गया, है ना? यह है ना आपका आंसर। आपने ऑब्जर्व किया कि हमारा ये आंसर आया है सर। तो बेसिकली ये हुआ आपका, देखिए कौन, f ऑफ x हुआ, ये कौन हुआ आपका अपने आप f डैश ऑफ x। तो अगर आपने ये टेक्निक या ये टर्म थोड़ी ध्यान में रखी, तो ये जो मैंने सवाल सॉल्व किया, ये तो अभी अपन ने प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन सॉल्व कर रहे करके किया, लेकिन अगर आपने ये बात ही ध्यान में रख ली कि यार इसका ये डेरिवेटिव होता है, एज अ नोट बना के रख दिया हमेशा के लिए, तो ये टर्म जहां दिखी आप समझ जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक हुई और ये अलजेब्रिक के फॉर्म में आप ऐसे, अब यहाँ वो सेक और कॉस की जगह कभी और भी टैन और सेक स्क्वायर एक्स भी डाल सकता है वो। आपको सिर्फ क्या ढूंढनी थी, टर्म ढूंढनी थी, आपने टर्म ढूंढी, यार ये 1/t और ये t रहा और ये ऐसा रहता, मतलब बेसिकली ये आपका 1 कौन, ये आपका f ऑफ x है और ये आपका कौन है f डैश ऑफ x। सो 1/f ऑफ x मतलब कि log ऑफ मॉड ऑफ, आप देखिए यही आंसर आया है हमारा। इवन जो प्रीवियस सवाल था उसमें भी यही आंसर आया था। क्लियर है क्वेश्चन? सो ये टर्म ध्यान में रखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना? चलो आगे, पक्का? आएगा। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मगर ये जेईई मेंस लेवल का सवाल है। सिंपल कैसा है, ये पिछले वाला थोड़ा एडवांस लेवल का था, है ना? अब यहाँ देखिए सभी लोग, आपने ऑब्जर्व किया सर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा है डिवाइड में, आपने ऑप्शन चेक करा कोसेक अल्फा कोसेक अल्फा कोसेक अल्फा, चारों में कोसेक अल्फा था। थोड़ी लॉजिक तो हम वहाँ से भी लगाना सीखना चाहिए कि चारों ऑप्शन में कोसेक अल्फा है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको इस टाइप के सवाल लिए थे जिसमें अपन प्लस ए माइनस ए से एडजस्ट करते थे, याद आ रहा है? बोर्ड्स में हमने ऐसे सवाल लिए हैं प्लस ए माइनस ए से, और मैंने आपको बताया था कि जब जब सेम ट्रिग्नोमेट्री अगर दिखे तो अपन क्या करेंगे, तो सर अपन उस केस में वहाँ पर सेम जो भी रहेगा तो साइन से एडजस्टमेंट करेंगे और डिफरेंट रहेगा तो कॉस से एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि अगर यहाँ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा होता, ये साइन एक्स की जगह अगर कॉस एक्स होता वाली बात बोल रहा हूँ, अगर होता तो मैं कॉस अल्फा से एडजस्टमेंट करता, क्योंकि ये साइन है और ये साइन है, करके अपन एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, साइन से, साइन अल्फा से। और अगर मान लो इसकी जगह भी, जैसे ये साइन एक्स है, ये अगर ये कॉस एक्स होता, या फिर ये मान लो साइन एक्स है तो ये भी कॉस हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं है कि, बस आपको सिर्फ देखना है ट्रिग्नोमेट्री सेम है या डिफरेंट। सेम मतलब साइन साइन, डिफरेंट मतलब कॉस साइन। सेम है एस फॉर सेम, एस फॉर साइन से एडजस्ट करना है, डिफरेंट है तो कॉस से करना है। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अभी। इसके बाद देखिए ये इंटीग्रेशन क्या बना, हाँ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखते हुए चलेगा। ये मैंने सर कर दिया साइन अल्फा से एडजस्टमेंट, साइन अल्फा है ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। थोड़ा ध्यान यहाँ पर देखते हुए चलेगा सभी लोग प्लीज। ये अपन ने किया साइन अल्फा से एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर ऑब्जर्व किया सर एंगल तो x प्लस अल्फा है, फिर इसके अंदर एंगल के अंदर मैंने किया प्लस एक्स और माइनस एक्स से एडजस्टमेंट। इफ यू रिमेंबर सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड्स में कवर किया है, बस उसमें थोड़ा सिंपल था, इसमें थोड़ा टिपिकल किया है, बाकी है वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, वही अप्रोच है। क्या किया, पहले साइन अल्फा से किया एडजस्टमेंट, फिर अल्फा के अंदर एडजस्टमेंट कर लिया प्लस एक्स माइनस, देखो अभी भी वो कटता है ना सभी, अभी भी क्वेश्चन ही है वो। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे सर, इसके बाद अपन लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला, फिर डिनोमिनेटर को कर देंगे सेपरेट, इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। देख लीजिए ये हो गया सर आई इज इक्वल्स टू, ये 1 साइन अल्फा को लिख दिया मैंने कोसेक अल्फा, ये वाले को बे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है भाई। सो देखिए साइन ए कौन है थोड़ा बोलिएगा, एक्स प्लस अल्फा, साइन ए कॉस बी एक्स
माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा, हाँ बोलिए, इंटू साइन एक्स। सेपरेट द डिनोमिनेटर, बोलिए क्या आ जाएगा सर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, हाँ बोलिए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। यहां पर ये कटा, कॉस अपन साइन, कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। देखो इसके ऊपर है साइन एक्स, ऑप्शन ए इज द आंसर। आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, समझ में आया क्या? आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आपने यही आंसर गेस कर लिया। कॉस अपन साइन कॉट हो गया ना, तो कोसेक अल्फा इन ब्रैकेट, देखो अगर आपने इतना भी किया, आ इज इक्वल टू ये हो गया मेरा कोसेक अल्फा इन ब्रैकेट, ये कितना हुआ बोलिए सर, ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ये आपने देखा सर यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल, ये कितना हुआ बोलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा बोलिए कॉट अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट साइन एक्स प्लस अल्फा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। आया समझ में? वैसे तो आपने यहीं पर गेस कर लिया, सेपरेट करते आपको आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है, आपको इंटीग्रेशन करने की भी नीड नहीं लगी। नहीं समझा सर? पक्का एवरीवन? सो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्या ये चीज़ सबको क्लियर हुई है? मैंने आगे का सॉल्व नहीं किया है और ये मैंने कुछ स्टेप डायरेक्ट की है सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आए। समझ में आया सभी को एवरीवन? चलो आगे देखिए, आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में उतरते हैं। हाँ क्या कह रहा है कि बोले इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x बाई 2 प्लस ए। थोड़ा सा अगर हम इस पे लॉजिकली सोचेंगे, tan इंटीग्रेशन किसका है? सेक्स स्क्वायर का है सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, ठीक है सर। अब हमको पता है कि अगर नीचे में 1 प्लस साइन है, अगर 1 प्लस कॉस होता तो 1 प्लस कॉस होता तो सर वो 1 प्लस कॉस का फार्मूला है ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 2 कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, वो ऊपर जाएगा क्या बनेगा? सेक्स स्क्वायर बन जाएगा, और सेक्स स्क्वायर का अपने आप इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan। समझ में आया ना? हमने लॉजिक कैसा लगाया, सोचा कैसे यार, tan है, tan किसका इंटीग्रेशन रहता है? बोले सेक्स स्क्वायर का, यानी अगर लेफ्ट साइड में सेक्स स्क्वायर बन गया तो हमारा इंटीग्रेशन अपने आप ही आ जाता है, और अपने आप ए और बी जो भी बोला हुआ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे साइन दिखा था, बहुत छोटी सी एक स्टेप कर दी, बोले इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए ध्यान से, i इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब सर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नहीं समझा? अरे एंगल को डिवाइड बाई 2 करना होगा ना, तो एंगल को डिवाइड बाई 2 किया, पाई बाई 2 को डिवाइड करूंगा तो पाई बाई 4, अरे 90 45 एक्स का हाफ। यही स्टेप समझ में आई? पक्का? ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? सेक्स स्क्वायर। सो हमने ऑब्जर्व किया सर ये तो सेक्स स्क्वायर बन ही गया, आई इज इक्वल्स टू ये हो गया मेरा 1 बाई 2, इंटीग्रेशन बोलिए कितना आ गया? सेक्स स्क्वायर, हाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये dx सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए कितना हो जाएगा सर? 1 बाई 2, बोलिए tan x हो जाएगा ना, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, x कौन है बोलिए? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस c। आपने कंपेयर किया तो इससे आंसर a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू पाई बाई 4 इसमें दे दिया क्या उसने? कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ अच्छा a अंदर है क्या? ओके मुझे दिखा ही नहीं, तो माइनस को आपको बाहर निकालना होगा है ना, tan ऑफ माइनस थीटा इज प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा, तो ये i विल बी माइनस 1 बाई 2, ये हो गया मेरा tan बोलिए x बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 प्लस c। सो आपने कंपेयर किया सर a का वैल्यू आता है माइनस पाई बाई 4 और b कहाँ है सर? b कुछ भी हो सकता है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? a। b तो रियल नंबर, b इज अ कांस्टेंट ना,
b इज एनी कांस्टेंट, b कैन बी एनी रियल नंबर। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, है ना? वहाँ पर अपने को कंपेयर करने के लिए मैंने माइनस निकाला, नहीं भी गया तो आपको तो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा था। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीवन, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए, है ना? देखिए एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये किया था, log x अपन पुट किया था, log x इक्वल टू टी, log x दिखेगा, t पुट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर पावर्स में फ्रैक्शन है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, ठीक है? और हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना? और अच्छा, वो पॉजिटिव निगेटिव से भी कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, उसके बाद ये cos sin पावर 5 को कॉमन निकाला था, फिर अपने आप डेरिवेटिव की टर्म ही बन गई थी सीधी। tan इनवर्स, ये तो टर्म ही याद करके रख लो, दूसरी बार किया ये सवाल। बिल्कुल tan इनवर्स, ये टर्म ध्यान में रखना, देखने में बड़ा डेंजर सा दिखता है पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यानी अगर आपको ये टर्म ही ध्यान में रहेगी, ये वाली ध्यान रखना है, ये वाली नहीं, हाँ ये वाली, ये इसी से ये बनी है, यानी उसने सिर्फ t की जगह साइन और कॉस को अंदर घुसा दिया है, ठीक है? बेसिकली ये टर्म अगर आपने ध्यान में रखी कि tan इनवर्स 1/t प्लस t का डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t पावर 4 3t स्क्वायर प्लस 1 होता है ना? ये आपका कौन है? f ऑफ x। ये कौन है आपका? f ऑफ x, और ये कौन है आपका? f डैश ऑफ x। आपको ये सवाल कैसे भी घुमा के दिया तो आप बहुत जल्दी से क्लिक कर पाएंगे सवाल को, ठीक है? बस ये ध्यान में रखना, t की जगह साइन कॉस कुछ भी डालने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन सेम टर्म रहेगी, साइन से एडजस्टमेंट करेंगे, डिफरेंट टर्म रहेंगी, कॉस से एडजस्टमेंट करेंगे। ये बेसिक लेवल था, थोड़ा बोर्ड्स लेवल में कर चुके हैं हम ऑलरेडी ऐसे सवाल, और ये तो अभी किया, है ना? राइट साइड में देखा यार इंटीग्रेशन tan x में है तो ऊपर सेक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेक्स स्क्वायर बनाना था, मैंने देखा साइन था, साइन को पलटाया कॉस में, और क्योंकि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होता और वो ऊपर जाके सेक्स स्क्वायर बनता, ठीक है? ओके।